अस्सलामुअलैकुम। पाक डिफेंस न्यूज़ चैनल की तरफ से मैं आप सबको दोबारा खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की डिफेंस अपडेट सबसे पहले नाइजीरियन एयरफोर्स की तरफ से है। तो दोस्तों, नाइजीरियन एयरफोर्स की तरफ से अभी प्लान किया जा रहा है कि वो नियर फ्यूचर पाकिस्तान एयरफोर्स से तकरीबन तक 40 के करीब जो JF-17 थंडर फाइटर जेट है उनको ख़रीदेंगे। के नाइजीरियन एयरफोर्स के जो ऑफिशियल्स हैं उनकी तरफ से कहा गया था कि वो पाकिस्तान एयरफोर्स के अभी जो 3 की तादाद में JF-17 थंडर जो फाइटर जेट हासिल कर रहे हैं, इनको वो भी टेस्ट के लिए हासिल कर रहे हैं और इन फाइटर जेट से वो मुख्तलिफ मिशंस को अंजाम देंगे। जिस तरह वो अपने वहाँ पे जो बाको हरम नाम की जो टेररिस्ट तंजीम है उसके अगेंस्ट इन जहाज़ों को इस्तेमाल करेंगे ग्राउंड मिशंस के लिए। और अगर ये जहाज़ इन चीज़ों में परफेक्ट होते हैं तो फिर वो पाकिस्तान से जो JF-17 थंडर हैं इनको ज़्यादा तादाद में ख़रीदेंगे। उनकी तरफ से यह भी कहा गया था कि नाइजीरियन एयरफोर्स जो है वो काफ़ी अरसे से कोशिश कर रही है कि वो पाकिस्तान से ज़्यादा तादाद में इस फाइटर जेट को हासिल करें, मगर नाइजीरियन एयरफोर्स का जो डिफेंस बजट है वो काफ़ी लिमिटेड है। और यही बात हमने देखी कि जब नाइजीरियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान से 3 की तादाद में जब JF-17 थंडर की जो बात की थी, वो पैसे भी उन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स को इंस्टॉलमेंट पर दिए थे और नाइजीरियन एयरफोर्स को पर प्लेन तकरीबन तक $60 मिलियन का पड़ा था, जिसके अंदर उनको एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइल भी दिए गए थे JF-17 थंडर ब्लॉक 2 के साथ। नाइजीरियन एयरफोर्स को बेहतरीन वेपन पैकेज प्रोवाइड किया गया पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो उनको JF-17 थंडर बेचे हैं। और अगर वो पाकिस्तान एयरफोर्स से सिर्फ सिंगल JF-17 थंडर से फाइटर जेट ही हासिल करते तो वो उनको तकरीबन तक $40 मिलियन का पड़ना था, जिसके अंदर उस जहाज़ के स्पेयर पार्ट्स और बाकी चीज़ें भी शामिल थीं। और मगर नाइजीरियन एयरफोर्स की तरफ से पाकिस्तान एयरफोर्स से फुली आर्म्ड जो JF-17 थंडर है इसको हासिल किया गया, जिसकी वजह से नाइजीरियन एयरफोर्स की जो सलाहियतें वो भी बढ़ेंगी और साथ साथ नाइजीरियन एयरफोर्स इन फाइटर जेट से जो अपने मिशंस को अंजाम देना चाह रही है वो भी दे सकेगी। और नियर फ्यूचर पाकिस्तान एयरफोर्स को भी बहुत बड़ा एक एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल सकता है नाइजीरियन एयरफोर्स की तरफ से, जो पाकिस्तान एयरफोर्स उनको 40 के तादाद में जो JF-17 थंडर फाइटर जेट हैं वो प्रोवाइड करेगी। और ये यकीनन पाकिस्तान के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगा और नियर फ्यूचर इन ममालिक को अपने इन जहाज़ों की अपग्रेडेशन के लिए भी पाकिस्तान से रब्ता करना पड़ेगा। तब तक पाकिस्तान एयरफोर्स JF-17 थंडर ब्लॉक 3 पर भी काम कर रही होगी, तो यकीनन ये तब भी पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। और नियर फ्यूचर पाकिस्तान एयरफोर्स तो उनके न्यू जो फाइटर जेट बनाने में भी काफ़ी मदद हासिल करेगा, क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स को काफ़ी एक्सपीरियंस हासिल हो चुका है अपने दोस्त ममालिक के साथ जहाज़ बनाने में और पाकिस्तान खुद भी अपना कोई फाइटर जेट भी बना सकता है। तो दोस्तों, आज की दूसरी डिफेंस अपडेट चाइना की तरफ से। तो दोस्तों, चाइना की तरफ से अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए न्यू तरह के एवॉक्स तैयारी को बनाया गया, जिसका नाम KG-600 है। और इस अवॉक्स तैयारी की तरफ से 28 अगस्त को 2020 में अपनी पहली फ़्लाइट को कंडक्ट किया गया था। और बताया जा रहा है कि इस तरह का जो चाइना का अवॉक्स तैयार है ये अमेरिका के E-2 हॉकआई की तरह ही दिखता है और ये चाइना के टाइप 003 जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसके ऊपर से इसको ऑपरेट किया जाएगा। और ये चाइना की जो अवॉक्स की जो कमी थी एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर, उनकी कमी को भी दूर करेगा। अभी चाइना की तरफ से अपने जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उनके लिए न्यू तरह के अवॉक्स तैयारी को बनाया जा रहा था और चाइना के पास इस वक्त उनकी जो एयरक्राफ्ट कैरियर फ्लीट है उसके लिए कोई भी अवॉक्स तैयारी मौजूद नहीं थे। और चाइना को सबसे बड़ा नुकसान भी यही हो रहा था कि उनको अवॉक्स तैयारी ना होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात पेश आ रही थी एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करने में। और यही बात है कि अभी चाइना की तरफ से टाइप 002 जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इसके ऊपर से भी इसको लॉन्च किया जाएगा और बाद में इसको हो सकता है टाइप 002 जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसके ऊपर से भी ऑपरेट किया जाएगा। और चाइना का टाइप 002 जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको सुपर कैरियर भी कहा जा रहा है, जिसके ऊपर से इस तरह के जो अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट जो है उनको ऑपरेट किया जाएगा। इससे पहले सिर्फ अमेरिका ही ऐसा मुल्क था जिसके पास इस तरह के जो अवॉक्स कैरियर थे अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए मौजूद थे और बाकी ज़्यादातर जो ममालिक थे उनके पास नहीं थे, वो अमेरिका से ही ज़्यादातर हासिल करते थे जो कि नेटो ममालिक थे। मगर चाइना अब जो US की जो मोनोपोली थी उसको ख़त्म कर रहा है अवॉक्स के मामले में और यकीनन चाइना अपने इन एयरक्राफ्ट की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो एज है वो भी हासिल करेगा। और यही बात है चाइना के जो पहले जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जिसके अंदर शैनडोंग और लियोनिंग है, इनके ऊपर से चाइना सिर्फ अर्ली वार्निंग जो हेलीकॉप्टर थे उनको ऑपरेट करता था, जिस तरह ब्रिटेन, रशिया और इंडिया करते हैं। मगर उनके पास जो कैटेपल्ट सिस्टम है उसकी कमी थी और यही बात है कि जिसकी वजह से वो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को इनके ऊपर से ऑपरेट नहीं कर पा रहे थे। और इन जहाज़ों की एंडोरेंस भी ज़्यादा होगी, साथ साथ ये अपने साथ साथ न्यू तरह के जो रडार सिस्टम है उनको लेके आएंगे, जिसकी वजह से आसानी दुश्मन के जो बॉम्बर्स फाइटर जेट हैं और साथ साथ मिसाइल इनको आसानी ट्रैक भी कर सकेंगे और साथ साथ दुश्मन के जो एनिमी वॉरशिप्स होंगे उनको भी आसानी ये ट्रैक करने की सलाहियत भी रखते होंगे।
जो KJ-600 है इसके ऊपर मोस्ट पावरफुल AES रडार को लगाया गया है, जो कि इसकी कैपेबिलिटीज़ को और इसकी परफॉर्मेंस को बेहतर करता है। और कहा जा रहा है कि बाआसानी राफेल को और F-15 जो फाइटर जेट है और F-35 जैसे फाइटर जेट है, इनको बाआसानी काफ़ी दूरी से डिटेक्ट करने की भी सलाहियत रखता है। अभी KJ-600 को डिप्लॉय किया गया ग्राउंड बेस्ड ऑपरेशंस के लिए, और इसकी अभी ज़्यादातर जो टेस्ट ट्रायल्स है उनको कंडक्ट किया जा रहा है, और बाद में इस जहाज़ को वो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर भी डिप्लॉय करेंगे। तो दोस्तों आज की तीसरी डिफेंस अपडेट इंडिया की तरफ से। तो दोस्तों इंडिया की तरफ से अभी चाइना की तकरीबन तक 118 जो मोबाइल ऐप्स हैं उनको बैन कर दिया गया है। इससे पहले भी इंडिया की तरफ से जो चाइना की जो ऐप्स हैं उनको बैन किया गया था, और चाइना की तरफ से काफ़ी ज़्यादा अपोज भी किया गया था। मगर चाइना की तरफ से जैसे इंडिया को काउंटर बैक किया गया, और इंडियन स्पेशल फोर्सेस के जो एक मेंबर है उसको भी मार दिया गया था। और अभी सुनने में ये भी खबर आ रही है कि तीन की तादाद में टोटल बंदे मारे गए हैं। और साथ साथ अभी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो उनकी सीज़ फायर चले थे, जिसमें वो हर दूसरे दिन सीज़ फायर करते रहते हैं, और पाकिस्तान की तरफ से भी जो उनके एक बंकर के ऊपर जो मोटार शेल थे वो फायर किए गए थे, जिसके अंदर उनका JCO भी मारा गया था। हालांकि इंडिया अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आ रहा, और पाकिस्तान आर्मी की तरफ से और चाइना की तरफ से काफ़ी बुरी मार भी इंडिया को दी जा रही थी। मगर जो दुनिया की सबसे चौथी पावरफुल जो आर्मी है, जिसके अंदर खाने पीने की कमी, असले की कमी, नौजवानों का जो मोराल है वो पहले ही गिरा हुआ है, ना ही इनके पास इतने वेल इक्विपमेंट हैं, शॉर्टेज ऑलरेडी इनके पास हर चीज़ की है, और ये बात करते हैं कि हम जी 2 फ्रंट वॉर लड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो ये मुझे कमेंट्स के अंदर भी काफ़ी लोग आगे कहते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी इंडियन आर्मी का कोई मुकाबला नहीं कर सकती। तो अब मुझे एक बात समझ नहीं आती, ये कहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया से हर बार जब भी जंग करा है हार चुका है, और पाकिस्तान ने हमेशा जंग की शुरुआत की। इतने छोटे से मुल्क को क्या ज़रूरत है इतने बड़े मुल्क के साथ पहली बार टक्कर लेने की? अपनी ज़रा ये नॉलेज को खुद ज़रा बेहतर करें। क्या सोच के पाकिस्तान अटैक करेगा, इंडिया पर कब्ज़ा कर लेगा? तो इस तरह के जो ब्लंडर्स हैं वो उनकी तरफ से बनाए जा रहे हैं। मगर खैर दफ़ा करें इन सारी चीज़ों को। मगर अब जो न्यूज़ सुनने में ये आ रही है कि वो ये आ रही है कि चाइना की तरफ से काफ़ी ज़्यादा एग्रेशन भी दिखाया जा रहा है इंडिया के ऊपर, और इंडिया की तरफ से भी चाइना को काउंटर बैक किया जा रहा है उनके मोबाइल ऐप्स बंद करके, जिसके अंदर अभी रिसेंटली PUBG जो दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल गेमिंग ऐप है उसको भी इंडिया की तरफ से बंद कर दिया गया है। और यही बात है कि चाइना और इंडिया के दरमियान अभी दोबारा से लद्दाख रीजन के अंदर और साथ साथ मुख्तलिफ एरियों के अंदर जो कशीदगी दोबारा से बरकरार हो चुकी है, जिसके अंदर इन दोनों ही ममालिक के फोर्सेस ने एक मुआहदा किया था, जिसके अंदर दोनों ममालिक की जो फोर्सेस होंगी वो जो चेक पॉइंट्स हैं उनसे पीछे हट जाएंगी। मगर अभी दोनों ही ममालिक की तरफ से एक दूसरे की चेक पॉइंट्स पर कब्ज़ा किया जा रहा है, और साथ साथ एक दूसरे के ऊपर एग्रेशन भी किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो इस रीजन के अंदर जो हालात हैं काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। तो दोस्तों अब तक इतने का आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। बेल आइकन को ना दबाना भूलें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।